नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में 25 नंबर की गारंटी के इस सीरीज़ में हम लोग आज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी ही शानदार होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार के जितने भी नवीनतम आंकड़े हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बिहार लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सभी वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम में साथियों अब मात्र 10 दिनों का समय बचा हुआ है और अंत समय में वही चीज़ों पे आपको फोकस करना है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। तो चलिए साथियों बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जितने भी नवीनतम आंकड़े हैं बिहार सरकार के उसे देखते हैं। जैसे पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले ज़िले कौन से हैं, प्रति व्यक्ति कम आय वाले ज़िले कौन से हैं, सर्वाधिक गरीब ज़िले कौन से हैं और सबसे कम गरीब ज़िले कौन से हैं। तो अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले ज़िले कौन से हैं, तो याद रखना है पटना ज़िला, जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे बेगूसराय है और तीसरे नंबर पे मुंगेर है। 3 क्रम आपको याद रखना है। एग्जाम में 3 क्रम से संबंधित पूछा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों आपको करवा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति कम आय वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो याद रखना है शिवहर ज़िला, अररिया ज़िला और सीतामढ़ी ज़िला। इसके बाद पूछा जाए कि सर्वाधिक गरीब ज़िले कौन से हैं बिहार में, तो किशनगंज सबसे गरीब ज़िला माना जाता है, देन अररिया है, देन मधेपुरा है। अगर सबसे कम गरीब की बात पूछा जाए तो पटना ज़िला, भोजपुर और सिवान। याद रखेंगे पटना, भोजपुर और सिवान सबसे कम गरीब ज़िले का ये साथियों सीरीज़ है, याद रखेंगे। तो 4 चीज़ों को हम लोगों ने देखा। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना में, सबसे कम शिवहर में, सबसे गरीब ज़िला किशनगंज और सबसे कम गरीब ज़िला जो है वो पटना ज़िला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डाटा है वो है NH यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई जो है वो पटना ज़िले में है। दूसरे नंबर पे मधुबनी ज़िला आता है और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर ज़िला आता है। बात करें कि NH की सबसे कम लंबाई किस ज़िले में है, तो याद रखना है शिवहर ज़िला, शेखपुरा ज़िला और लखीसराय ज़िला। इसमें NH की लंबाई सबसे कम है और सबसे अधिक पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। लास्ट ईयर में पूछा गया था, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो ज़िला है वो पश्चिम चंपारण है, देन किशनगंज है। पहले साथियों किशनगंज हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में याद रखना है पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वर्षा हुई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा वाला जो ज़िला है वो अरवल ज़िला है, देन रोहतास ज़िला है, देन मुंगेर ज़िला है। पासपोर्ट जारी करने वाले ज़िले में याद रखना है, आपको बताए थे कि सिवान ज़िला, जब करंट अफेयर का वन लाइनर बताया गया था तो सिवान ज़िला सबसे अधिक पासपोर्ट जारी करने वाला ज़िला है। दूसरे नंबर पे पटना ज़िला है और तीसरे नंबर पे याद रखना है गोपालगंज ज़िला है। तो 5 चीज़ों को हम लोगों ने देखा। NH की सर्वाधिक लंबाई पटना ज़िले में, सबसे कम शिवहर में, सबसे अधिक वर्षा वाला ज़िला पश्चिम चंपारण, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला अरवल, पासपोर्ट जारी करने में अव्वल ज़िला जो है वो है सिवान ज़िला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डाटा क्या है उसे देखते हैं। अगला जो डाटा है वो है सर्वाधिक शहरीकृत या नगरीकृत ज़िले के बारे में पूछा जाए तो पटना ज़िला जो है सर्वाधिक शहरीकृत ज़िला है, देन मुंगेर है, उसके बाद नालंदा ज़िला है। सबसे कम शहरीकृत यानी सबसे ग्रामीण जो क्षेत्र है वो मधुबनी ज़िला है, दूसरे नंबर पे बांका है और तीसरे नंबर पे आपका सीतामढ़ी है। इसके बाद पूछा जाए कि चावल उत्पादन में कौन सा जिला बिहार में पहले नंबर पे है, तो याद रखना है रोहतास जो इसमें पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है, तीसरे नंबर पे कैमूर है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो रोहतास पहले नंबर पे है, कैमूर दूसरे नंबर पे है, पश्चिम चंपारण तीसरे नंबर पे है। मक्का उत्पादन की बात करें तो कटिहार पहले नंबर पे आता है और पूर्णिया दूसरे नंबर पे आता है, खगड़िया इसमें तीसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक शहरीकृत जो है पटना है, सबसे कम शहरीकृत मधुबनी है,
चावल उत्पादन रोहतास, गेहूं उत्पादन की बात करें तो रोहतास, और मक्का उत्पादन की बात करें तो कटिहार ज़िला जो है पहले स्थान पे आता है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, और पूछा जाए तो आप आसानी पूर्वक उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों आपने बिहार स्पेशल का क्विक नोट्स नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। अंत समय में उससे बेहतर बिहार स्पेशल में कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट का सबसे बेस्ट ई बुक आपको मिलने वाला है, उसे लीजिए और अंतिम 10 दिनों में 1-2 बार पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल कंप्लीट उसी से ही पूछा जाएगा। चलिए नोट्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो ये रहा साथियों आपका बिहार स्पेशल का शानदार क्विक नोट्स। ये साथियों चौथा एडिशन है। इससे पहले 67, 68, 69 के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन के बुक निकाले जा चुके थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साथियों चौथा एडिशन है, पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट होने वाला है। इस ई बुक में साथियों बिहार से संबंधित तमाम जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये साथियों आप कंटेंट देख सकते हैं। कुल जो है 131 पेजों का ये PDF आपको दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से इसे बनाया गया है और वही टॉपिक को इसमें डाला गया है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार सामान्य जानकारी से साथियों इस नोट्स की शुरुआत होगी। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार के तमाम चीज़ें आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। जैसे प्राचीन बिहार जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही मध्यकालीन बिहार कंप्लीट होता है, आधुनिक बिहार से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित सारी चीज़ें आप इस PDF में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका PDF होने वाला है। कुल 133 पेजों का ये PDF है। पूरा तो साथियों अभी दिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर। जैसे करंट अफेयर की शुरुआत होती है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसके बाद बिहार बजट। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित जातीय जनगणना के बारे में तथ्य दिया गया है और अंत में साथियों आपको बिहार जिलावार करेंट अफेयर, इसके बाद बिहार मासिक करेंट अफेयर जो अभी आपको वीडियो में बताएंगे वो सभी आपको दिया गया है। और बिहार से संबंधित हॉट टॉपिक जैसे हाल ही में बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 लाया गया, बिहार नई पर्यटन नीति 2024 से संबंधित तथ्य, SDG सूचकांक से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर में तो बिहार सरकार के नवीनतम आंकड़े 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कम वाले ज़िले कौन से हैं, NH की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले की है। तो तमाम चीज़ें जो है आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉपर साथियों बिहार स्पेशल का नोट्स है। जिलावार करेंट अफेयर भी है, जैसे पटना का क्षेत्रफल क्या है, पटना की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला आपका पटना है। पटना से संबंधित जितनी भी करेंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स है वो आपको दिया गया है। तो काफ़ी ही शानदार नोट्स है। नोट्स पढ़कर साथियों काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस नोट्स को लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी बिहार स्पेशल में काफ़ी मजबूत करिए। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। तो ये शानदार नोट्स है साथियों, बेस्ट बिहार क्विक नोट्स एवर। बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस नोट्स को साथियों आप ले सकते हैं। काफ़ी ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। इसका ऑफर प्राइस है 60 रुपीज़। यह साथियों ई बुक के फॉर्म में होने वाला है, PDF के फॉर्म में होने वाला है। और 60 रुपये में आप हिंदी माध्यम ले सकते हैं, 70 रुपये में आप इंग्लिश माध्यम ले सकते हैं। अगर आप दोनों माध्यम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोनों माध्यम में। 100 रुपये में यानी 50-50 रुपये करके आपको देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए। अगर आप बोथ मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए साथियों इस नंबर का आप उपयोग करेंगे 8083813090। इस नंबर पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेड पे, मोबीक्विक, अमेज़न पे, जितनी भी पेमेंट ऐप है आप इसे कर सकते हैं। और नीचे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसी पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको PDF दे दिया जाएगा। तो 60 रुपीज़ हिंदी माध्यम, 70 रुपीज़ इंग्लिश माध्यम। दोनों माध्यम लेना चाहते हैं 100 रुपये में दोनों माध्यम ले सकते हैं। तो नोट्स आपने देख लिया, तरीके से क्रमबद्ध सूचीबद्ध जो है नोट्स बनाया गया है ताकि आपको पढ़ के भी मज़ा आए और अंत समय में वही चीज़ें आपको दी गई है जिससे एग्ज़ाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस नोट्स को साथियों आप ज़रूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा
ना हो। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला जो तथ्य है वो है दलहन उत्पादन। दलहन उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे पटना ज़िला है, दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है और तीसरे नंबर पे नालंदा ज़िला है। याद रखना है, दलहन उत्पादन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आपका पटना ज़िला है, दूसरे पे औरंगाबाद और तीसरे पे नालंदा है। बात करें गन्ना उत्पादन की तो इसमें पश्चिम चंपारण पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पे गोपालगंज ज़िला है। आलू उत्पादन की बात करें तो पटना पहले नंबर पे है, नालंदा दूसरे नंबर पे है और समस्तीपुर इसमें तीसरे नंबर पे है। जूट उत्पादन की बात करें पहले नंबर पे पूर्णिया आता है साथियों, याद रखना है जूट उत्पादन में। दूसरे पे दरभंगा और तीसरे पे कटिहार आता है। केला उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे मधुबनी ज़िला आता है, दूसरे पे वैशाली और तीसरे पे मुजफ्फरपुर आता है। अमरूद उत्पादन की बात करें तो पहले पे नालंदा, दूसरे पे मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे रोहतास ज़िला आता है अमरूद उत्पादन के मामले में। गन्ना और आलू याद रखिएगा मोस्ट VVI है। गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, आलू उत्पादन में पटना ज़िला पहले नंबर पे आता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार लोकसभा चुनाव 2024। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव इसी साल करवाए गए और जून में जो है इसका परिणाम आया और बिहार से संबंधित तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उसे हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यह साथियों 18वां लोकसभा का चुनाव था। बिहार में जैसा कि आपको पता है लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपको याद रखना है 40 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। कुल जो इस बार मतदान हुआ था बिहार में वो 56.19% जो है बिहार में कुल मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो लगभग 59.39% थी और पुरुषों की जो भागीदारी थी वो 53.27% थी। पूछा जा सकता है कि बिहार में 18वें लोकसभा चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत कितना था, तो याद रखना है 56.19% जो है बिहार में कुल मतदान प्रतिशत था। महिला भागीदारी सबसे अधिक रही, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, 59.39% जो है महिला भागीदारी। पुरुष की बात करें तो 53.27%। नोटा यानी नन ऑफ द एबव जो वोट पड़े थे वो लगभग कुल वोट प्रतिशत का 2.08% था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा था, कुल 497 पुरुष उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, 39 महिला उम्मीदवार थी जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया था, जिसमें 5 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। इन 5 के नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 चरण में बिहार में चुनाव कराए गए थे। इन 7 के चरणों का जो तिथि था उसे हम लोग देखते हैं। एक 19 अप्रैल जो प्रथम चरण था, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पाँचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण जो है 1 जून को करवाया गया था। ये साथियों आपको अन्य जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उन सभी में चुनाव करवाए गए थे इन 7 चरणों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है लोकसभा का जो चुनाव था उसका जो परिणाम था वो 4 जून 2024 को आया। इसमें साथियों जो NDA अलायंस है उन्होंने 30 सीटों पर जीत दर्ज की और इंडिया अलायंस ने 9 सीटों पे अपनी जीत दर्ज की और 1 सीट जो है निर्दलीय जीते पूर्णिया से पप्पू यादव। बाकी 39 सीटें दोनों अलायंस को मिले, जिसमें 30 NDA गठबंधन को और 9 सीटें इंडिया अलायंस को। NDA अलायंस की बात करें तो इसमें भाजपा ने कुल 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, जदयू ने भी 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, रालोसपा यानी 5 उम्मीदवार इन्होंने उतारे थे और पांचों के पांचों जो है जीते। याद रखना है चिराग पासवान की पार्टी है, हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्होंने 1 सीट पर जीत दर्ज की। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद इंडिया अलायंस की बात करें तो राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 3 सीटों पे, भाकपा माले ने 2 सीटों पे और 1 सीट आपको बताए निर्दलीय पप्पू यादव ने जीता। तो ये साथियों जो परिणाम है बिहार लोकसभा चुनाव 2024 का, ये आपके सामने रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इस चुनाव से संबंधित तो जो पूछा जा सकता है, जिसमें
पूछा जाएगा कि सबसे अधिक अंतरों से किन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, तो याद रखना है राजभूषण चौधरी, जिन्होंने 2,35,000 वोट से जो है चुनाव जीता था। सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीतने वाले ये उम्मीदवार बने थे। 18वीं लोकसभा चुनाव जो बिहार में संपन्न कराया गया था, मुजफ्फरपुर से इन्होंने जीत दर्ज की थी। सबसे कम अंतर से जो जीते थे वो राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो साथियों मात्र 13,500 यानी 13.5 हजार वोटों से जीते थे। सारण से साथियों ये लड़े थे और सबसे कम अंतर से जीते थे। सबसे अधिक अंतर से राजभूषण चौधरी। जैसा कि आपको बताया साथियों, 5 महिला सांसद इस बार बनी है। इन 5 के नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एक है शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से जीती हैं। दूसरी हैं मीसा भारती, लालू यादव की पुत्री हैं, जो पाटलिपुत्र से जीत दर्ज की हैं। इसके बाद लवली आनंद शिवहर से, वीणा देवी वैशाली से और विजय लक्ष्मी देवी जो है वो सिवान से अपनी जीत दर्ज की है। तो ये 5 महिला सांसद हैं जिन्होंने बिहार से जो है अपनी जीत दर्ज की थी। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो शांभवी चौधरी है ये सबसे कम उम्र में सांसद बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 25 वर्ष की आयु में जो है ये सांसद बनी है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मतदान जो है किस संसदीय क्षेत्र में हुआ था, तो लगभग 63.76% जो मतदान है वो कटिहार संसदीय क्षेत्र में हुआ। और सबसे कम मतदान जो है वो नवादा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला। लगभग 43.17% जो है वो आपका याद रखना है मतदान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सबसे कम उम्र की जो सांसद बनी, आपको बताया शांभवी चौधरी बनी 25 वर्ष की उम्र में। और सबसे अधिक उम्र में जो सांसद बने हैं वो बने हैं हमारे जीतन राम मांझी। इनकी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की और वो जीतने वाले ये खुद थे। 79 वर्ष में यह सांसद बने। तो आशा करते हैं साथियों, अगर इन दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक इसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शॉर्ट वीडियो है लेकिन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोट्स ले लीजिए, अंत समय में उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।